छात्र प्रदर्शन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, छात्रों पर फिलहाल कार्रवाई पर रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को फिलहाल राहत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एक निर्देश जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के अलग अलग राज्यों में हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों में फिलहाल छात्रों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राज्यों में हिरासत में लिए गए नाबालिग छात्रों को तुरंत रिहा किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनकी कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर लगाए गए आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख भी अपनाया है। अदालत ने कहा है कि शुरुआती तथ्यों के आधार पर यह मामला निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जरूरत को दर्शाता है। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित करते हुए एक प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और उन सभी राज्य सरकारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है जहां छात्र प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। अदालत ने कहा है कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने की भी आदेश दिए हैं। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानों के सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग्स, वायरलेस कम्युनिकेशंस रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज न किया जाए। इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी या फिर डिजिटल डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान और निजी जानकारी की सुरक्षा जरूरी है और जांच प्रक्रिया कानून के अनुसार ही आगे बढ़ती जाएगी। सुनवाई के दौरान छात्रों की ओर से पेश वकील ने पुलिस कार्रवाई को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर प्लेट गन, रबर बुलेट और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और एक छात्र की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया है कि प्रदर्शन स्थल पर कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में मौजूद थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए छात्रों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजे गए हैं और छात्रों की ओर से मांग की गई है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। वहीं केंद्रीय सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वतंत्र जांच के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा की। उन्होंने अदालत से कहा कि पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस बल का मनोबल भी जरूरी है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए यह पता लगाया जाना जरूरी है कि पुलिस पर हमला करने वाले वास्तव में छात्र थे या कोई अन्य तत्व। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्देश पर तय हो सकेगा कि छात्र प्रदर्शनों, पुलिस कार्रवाई और कानूनी व्यवस्था से जुड़े मामलों में भविष्य के लिए क्या दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। धन्यवाद।